मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी। आज हम बात करेंगे गुजरे जमाने की एक ऐसी हीरोइन की जिससे कभी राजेश खन्ना कहते थे, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर हर किसी के दिल से बस यही निकलता था। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज। 60 और 70 के दशक में जहां हर हीरोइन और हीरो ये कह रहा था परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, वहीं उसने हॉटनेस और बोल्डनेस का ऐसा झटका दिया, कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे, जिसे झेलने की ताकत बड़े बुजुर्गों में भी नहीं थी। तो हम बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की रिश्तेदार और सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर की। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि शर्मिला टैगोर को रातों रात पूरे शहर से अपने पोस्टर हटवाने पड़े थे? क्यों लोगों ने उसे समाज के लिए एक बदनुमा धब्बा बता दिया था? कैसे इस हीरोइन ने सिर्फ अपनी दोस्त का पति नहीं छीना बल्कि उसकी जिंदगी भी नरक बना दी? कैसे टैगोर परिवार की लड़की पटौदी परिवार की बहू बनी और हिंदू से मुसलमान बन गई? और आखिर कैसे उसने अपने ही बेटे सैफ अली खान की जिंदगी में जहर घोला? आज वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को हैदराबाद में एक हिंदू बंगाली के मिश्रण वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था गीतेंद्र नाथ टैगोर और मां का नाम था इरा बरुआ टैगोर। नोबेल पुरस्कार विजेता और महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर शर्मिला टैगोर के परदादा के भाई थे। मतलब शर्मिला टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर की परपोती थी। शर्मिला टैगोर की पढ़ाई लिखाई हैदराबाद से हुई, लेकिन बहुत ही कम उम्र में शर्मिला ने शर्माना छोड़ दिया था और बंगाली फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। और केवल 13 साल की शर्मिला को फिल्मों का चस्का लग गया और उसे समझ में आ गया कि जब फिल्मों में थोड़ी सी बोल्डनेस दिखाकर लाखों कमाए जा सकते हैं तो पढ़ाई लिखाई में समय बर्बाद क्यों करना। सही बात है। इसलिए उसने अपनी किताबों को कभी ना खुलने वाली अलमारी में रख दिया और हीरोइन बनने के लिए निकल पड़ी। शर्मिला टैगोर ने पहली बार सत्यजीत रे की मूवी अपूर्व संसार में काम किया था और इस समय वो केवल 13 साल की थी और पहली ही फिल्म में उन्होंने ऐसी एक्टिंग की कि हर बंगाली फिल्म मेकर की नजर उन पर पड़ गई। और शर्मिला ने कई बंगाली मूवीज में लगातार काम किया। समझ रहे ना आप, लेकिन सुन के अच्छा लगा। और इन्हीं मूवीज में काम करने के दौरान अब शर्मिला की शर्मीली मुस्कान पर बॉलीवुड की भी नजर पड़ गई थी और उन्होंने कहा कि अरे बंगाल का जादू ही सीखती रहोगी, आओ तुम्हें कश्मीर की कली बनाते हैं भाई। 1964 में पहली बार शर्मिला ने हिंदी फिल्म में काम किया। मूवी का नाम था कश्मीर की कली। और उनके हीरो थे शम्मी कपूर। इशारों इशारों में दिल लेने वाले। और इसके गाने बड़े हिट हुए और खासकर ये वाला, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बन। ये मूवी बड़ी हिट हुई और इसके बाद शर्मिला टैगोर ने वक्त, अनुपमा देवर, सावन की घटा जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं हो पाई। अब वो हीरोइन तो बन गई थी, लेकिन इतनी सफलता से शर्मिला का मन नहीं भरा था। उसे तो रातों रात पूरे देश में चर्चित होना था। यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। 1967 में एक बार फिर से शर्मिला टैगोर शम्मी कपूर की हीरोइन बनी। फिल्म आई एन इवनिंग इन पेरिस। आज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। और इस फिल्म में शर्मिला ने ऐसी शर्म छोड़ी जिसे झेलने के लिए शायद देश भी तैयार नहीं था। जल्दी है कौन से आए हो दूर से जुल्फों की छांव में। शर्मिला टैगोर ने बिकनी पहनकर ऐसे सीन दिए कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। ये वो समय था जब हीरोइन बड़ी संस्कारी और घरेलू हुआ करती थी।
लेकिन जब शर्मिला ने शर्म उतारकर साइड में रखी तो इसे ना तो जनता पचा पाई और ना ही सरकार। लोगों ने इसका खूब विरोध किया और इस मुद्दे को संसद भवन में तक उठाया गया। हालांकि शर्मिला टैगोर को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसने आग में घी डालने का काम किया और मैगजीन के लिए कुछ और बोल्ड फोटो शूट करवा लिए और वो छपवा भी दिए। मतलब पब्लिसिटी पाने और लोगों का ध्यान खींचने के लिए जो आजकल की लड़कियां इंस्टाग्राम पर नंगा नाच करके करती हैं, वो सैफ अली खान की मां 1967 में ही कर चुकी थी। ले जा मेरा दिल तेरी दुनिया तेरे महफिल। और उसे जो चाहिए था उसे वो मिल भी गया। पूरे देश में वो इतनी चर्चित हुई कि जो लोग उसे नहीं भी जानते थे वो भी जानने लगे। हालांकि इससे शर्मिला को लोगों ने बेशरम और समाज के लिए एक धब्बा तक कह दिया था और उनके पुतले तक जलाए गए थे। लोगों ने कहा कि यह लड़की हमारी संस्कृति और समाज के लिए खतरा है, लेकिन शर्मिला को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो बस नाम कमाना था और हुआ भी वही। उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई और शर्मिला की खूबसूरती देखकर बॉलीवुड के फिल्म मेकर तो मानो हाथ में कटोरा लेकर उनके सामने फिल्म लेकर खड़े हो गए। और शर्मिला ने एक के बाद एक कई फिल्में साइन कर ली। उन्होंने मिलन की रात, आमने सामने, मेरे हमदम मेरे दोस्त, हमसाया, दिल और मोहब्बत, यकीन और तलाश जैसी कई फिल्मों में काम किया और वो एक चर्चित हीरोइन बन गई। हाथ आया है 1969 में शर्मिला टैगोर की एक ऐसी मूवी भी आई जिसने उन्हें सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस मूवी का नाम था आराधना और ये एक ऐसी फिल्म थी जिसे आज भी पसंद किया जाता है। पूरा कागज था ये मन मेरा। इस फिल्म के गाने बड़े हिट हुए, फिर चाहे ये गाना हो, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। और जब राजेश खन्ना ने ट्रेन की स्पीड के साथ कार चलाते हुए ये गाया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आए। तो ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि आज भी जो लोग हकीकत में अपनी रानी से नहीं मिल पाते वो उसे सपनों में ऐसे बुलाते हैं। चलिया तू चलिया। और इसी मूवी में शर्मिला टैगोर ने एक ऐसा गाना भी दिया जिसे आज भी माँ अपने बेटे को देखकर गाती हैं। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का। इसके बाद भी उनकी कई मूवीज आईं। 1970 में एक बार फिर से वो राजेश खन्ना के साथ ही दिखाई दी। फिल्म का नाम था सफर और यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई। अगली फिल्म फिर राजेश खन्ना के साथ आई जिसका नाम था छोटी बहू और इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। राजेश खन्ना के साथ शर्मिला टैगोर की जोड़ी बड़ी हिट हुई तो लगे हाथ अमर प्रेम भी आ गई और दोनों की जोड़ी ऐसी हिट हुई कि दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया जिनमें मालिक, राजा रानी और दाग जैसी फिल्में शामिल रहीं और दोनों एक दूसरे से कहने लगे, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का। 1973 में शशि कपूर ने शर्मिला टैगोर से कहा, आग गले लग जा। क्या बात कर रहे हैं? अरे मतलब फिल्म का नाम था आग गले लग जा और यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल। इसके गाने लोगों ने खूब पसंद किए और खासकर फिल्म का ये गाना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ जहां तुम हो। आज भी लोग ओल्ड इज गोल्ड कहकर सुनते हैं और बाप बेटे का ये गाना भी बड़ा हिट हुआ। ऐ मेरे बेटे सुन मेरा कहना। इसके बाद शानदार आई, लेकिन सिर्फ मूवी का नाम ही शानदार था, मूवी नहीं। इसके बाद उन्होंने राजेश खन्ना के साथ मिलकर आविष्कार किया, हालांकि लोगों को उनका आविष्कार कुछ खास पसंद नहीं आया। इसके बाद शर्मिला टैगोर चरित्रहीन बनी और शोले का ठाकुर उनके प्यार में पड़कर ये कहने लगा, दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा। और बाद में शर्मिला टैगोर भी उनसे कहने लगी, तेरी मेरी यारी बड़ी पुरानी। शर्मिला टैगोर और संजीव कुमार की फिल्म मौसम भी बड़ी हिट हुई। क्या ये क्या हो रहा है? और इस फिल्म में शर्मिला टैगोर की एक्टिंग को लोगों ने इतना पसंद किया कि इसके लिए शर्मिला को पहला नेशनल अवार्ड भी मिल गया। दिल ढूंढता है
फिर धर्मेंद्र की चोरी चोरी आई और शर्मिला उनसे भी कहने लगी। फिर अमिताभ बच्चन फरार हुए। इसके बाद भी शर्मिला टैगोर ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और वह बॉलीवुड की सबसे सफल हीरोइन वाली लिस्ट में शामिल हो गई। 1983 में शर्मिला टैगोर दूसरी दुल्हन बनी, मतलब फिल्म का नाम था दूसरी दुल्हन। अच्छा, और यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई और खासकर इसके गाने। लम्हा लम्हा फासले कम हुए। इसके बाद भी मूवीज का सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब शर्मिला टैगोर की उम्र ढलने लगी थी और वह फिल्मों की मेन हीरोइन से हटकर सपोर्टिंग एक्ट्रेस बन चुकी थी और अब वह हीरोइन की मां बनने लगी थी। 1993 में शर्मिला टैगोर ने अपने बेटे की फिल्म आशिक आवारा में काम किया, जिसमें सैफ अली खान ये कह रहे थे। और इस फिल्म में मुझको राणा जी माफ करने वाली ममता कुलकर्णी भी थी और यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई और खासकर इसके गाने। आमिर खान की फिल्म मन में शर्मिला टैगोर ने उनकी दादी का किरदार निभाया था। फिल्म धड़कन में वो सुनील शेट्टी की मां बनी, जो अंजलि के जाते ही चली जाती है और सुनील शेट्टी कहते हैं, उसने कहा बात समझ जाएगी, तू समझ सकती है माँ। इसके बाद भी शर्मिला टैगोर ने विरुद्ध, एक लव्य, फुल एंड फाइनल, मॉर्निंग वॉक, ब्रेक के बाद जैसी कई फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए। शर्मिला टैगोर आखिरी बार 2023 में गुलमोहर मूवी में नजर आई थी। ये हमारा घर था जो हमने ईंट पत्थरों से नहीं, रिश्तों से बनाया था। शर्मिला जितनी अपनी फिल्मों के लिए चर्चित नहीं रहीं, उससे कहीं ज्यादा वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहीं। तो अब हम बात करेंगे शर्मिला टैगोर की पर्सनल लाइफ की और साथ ही जानेंगे उनसे जुड़े कुछ अनसुने किस्से। शर्मिला टैगोर अपने समय की चर्चित हीरोइन रहीं, तो दूसरी हीरोइन के साथ उनका 36 का आंकड़ा भी रहा। कई हीरोइन ऐसी रहीं जिनसे उनके विवाद अक्सर मीडिया वालों को मसाला देते रहते थे। माला सिन्हा भी उस समय की एक बड़ी हीरोइन थी। फिल्म दाग की शूटिंग के दौरान शर्मिला टैगोर ने माला सिन्हा को नीचा दिखाने की कोशिश की और उनके बीच तनाव बढ़ता चला गया। हमारा इरादा तो कुछ भी न था। इसके बाद जब फिल्म हमसाया में दोनों ने एक साथ काम किया तो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती थीं और एक सीन में जहां माला सिन्हा को शर्मिला को थप्पड़ मारना था तो माला ने यह थप्पड़ ऐसे जड़ा कि शर्मिला को भी समझ में आ गया कि यह शूटिंग वाला थप्पड़ तो बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। और हर कोई ये देखकर हैरान रह गया। उस समय इस थप्पड़ की गूंज हर मीडिया और न्यूज़पेपर तक पहुंची थी और उन्होंने ऐसी हेडलाइंस बनाई कि मानो ये थप्पड़ नहीं बल्कि दो देशों के बीच की जंग हो। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, जिसमें पूरा बॉलीवुड बर्बाद हो चुका हो। इसके बाद उनका पंगा हुआ उस हीरोइन से जो कभी ये कहती थी, छुप गए सारे नजारे, कोई क्या बात हो गई। उस हीरोइन का नाम था मुमताज और मुमताज भी उस समय की एक बड़ी हीरोइन थी। दोनों अपने आप को एक दूसरे से बड़ा मानती थीं और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रहती थीं। कई बार शर्मिला टैगोर मुमताज को कई फिल्मों से बाहर करवा देती थी, तो वहीं मुमताज को भी जब मौका मिलता तो वो शर्मिला टैगोर का पत्ता काट देती। ये भी तो हो सकता है कि शायद किसी पागलखाने से भाग कर आई हो। ये दोनों की बिल्लियों वाली लड़ाई कभी खत्म नहीं हुई। जवानी खत्म हो गई लेकिन अकड़ आज भी दोनों में वैसी की वैसी ही है। राजेश खन्ना के साथ शर्मिला टैगोर ने कई फिल्मों में काम किया। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां भी बढ़ने लगीं और राजेश खन्ना उस समय के वो सुपरस्टार थे जिसके साथ काम करने के लिए हीरोइन तरसा करती थी। पूरा कागज था ये मन मेरा, और हर हीरोइन का नाम उनके साथ जुड़ने भी लगता था। जब ये बातें सुर्खियां बनने लगीं तो शर्मिला को समझ में आ गया कि एक शादीशुदा एक्टर के साथ नाम जुड़ने से उन्हें बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। भूल कोई हमसे ना हो जाए। वहीं राजेश खन्ना भी शर्मिला की खूबसूरती पर फिसलने लगे थे और जिस कारण उनका पारिवारिक जीवन भी संकट में आ गया था।
इसलिए दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाना ही बेहतर समझा और शर्मिला राजेश खन्ना के साथ काम करने से किनारा करने लगी। इसी समय शर्मिला टैगोर को क्रिकेट देखने का नशा चढ़ा। अब क्या पता उन्हें ड्रीम 11 से करोड़पति बनना हो। इतनी खुशी तो वह लगातार स्टेडियम में बैठकर मैच देखने लगी और पटौदी परिवार के शहजादे नवाब मंसूर अली खान पटौदी, वो एक क्रिकेटर थे और उस समय बड़े चर्चित थे और उस समय वो सिम्मी ग्रेवाल के साथ प्यार की पतंग उड़ा रहे थे। दोनों के बीच प्यार अपने चरम पर था। दोनों शादी भी करना चाहते थे। सिम्मी ग्रेवाल उस समय एक चर्चित हीरोइन थी। रोशन हो गई महफिल किसके नाम से। और नवाब भी उनके प्यार में पागल थे। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो शर्मिला टैगोर से नहीं मिले थे। जैसे ही उन्होंने शर्मिला टैगोर को देखा तो उन्होंने अपने सच्चे प्यार की पूंगी बनाई और सिम्मी को टाटा बाय बाय कह दिया। भाई वाह! शर्मिला यह जानती थी कि सिम्मी नवाब के लिए पागल थी और नवाब उसका होने वाला पति था, लेकिन फिर भी शर्मिला ने उसके बारे में नहीं सोचा और अपनी अदाओं का ऐसा जादू चलाया कि नवाब उसके दीवाने हो गए। शर्मिला ने एक ही झटके में सिम्मी ग्रेवाल का प्रेमी और पति छीनकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और सिम्मी ग्रेवाल को इसका इतना दुख हुआ कि उसने एक्टिंग ही छोड़ दी और अपना फिल्मी करियर पूरी तरह से बर्बाद कर लिया। ये वही सिम्मी ग्रेवाल हैं जिसने अपना इंटरव्यू वाला वो शो शुरू किया और ये शो इतना बड़ा हिट हुआ कि बॉलीवुड का हर कपल सिम्मी ग्रेवाल के शो में जा चुका है, यहां तक कि खुद शर्मिला टैगोर भी। हालांकि शर्मिला टैगोर ने मंसूर अली खान को भी खूब चक्कर लगवाए और जब मंसूर अली खान ने शादी के लिए कहा तो शर्मिला ने उनसे लगातार 3 छक्के लगाने की शर्त रखी थी और कहा तो यह भी जाता है कि मंसूर अली खान ने 3 गेंदों पर 3 छक्के लगातार लगाए थे और यह शर्त जीत ली थी। क्या बात कर रहे हैं? हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार सैफ अली खान की बहन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके घर का खर्च मां के पैसों से चलता था। उनके पिताजी कोई बहुत बड़े क्रिकेटर नहीं थे और वो बस शौक के लिए क्रिकेट खेलते थे। तो ऐसा प्लेयर 3 गेंदों पर 3 छक्के लगातार लगा दे और वह भी एक ही जगह जहां शर्मिला टैगोर बैठी हो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? थोड़ा बनावटी तो लगता ही है। इसके बाद मंसूर अली खान ने शर्मिला टैगोर को विदेश में शादी के लिए प्रपोज कर दिया और शर्मिला भी हिंदू से मुसलमान बनने को तैयार हो गई। लेकिन फिर शर्मिला ने एक बार फिर से अपनी शर्म को खूंटे पर टांग कर वह किया कि उसे देखकर लोगों ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की समाज की नाक कटवाएगी। चल झूठा। ये वो समय था जब शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते थे और एक दूसरे को छूना पाप माना जाता था। लेकिन शर्मिला ने ना सिर्फ नवाब को छुआ बल्कि वो सब भी कर डाला। शर्मिला वो पहली हीरोइन बनी जो शादी से पहले मंसूर अली खान के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही और दूसरे लोगों को भी इसके फायदे बताकर समाज में एक अमीरों के चोचले वाला कीड़ा छोड़ दिया जिसे आज तक भारतीय संस्कृति अपना नहीं पाई है। बात तो सही है। दोनों ने साथ में रह लिया और बिना शादी के वो सब भी कर लिया और उसके बाद शर्मिला को पता चला कि नवाब की मां को तो हिंदू बहू चाहिए ही नहीं, उसे तो एक मुसलमान लड़की चाहिए जो उसकी घर की बहू बन सके। शर्मिला टैगोर को बड़ा दुख हुआ कि उसने बिना ये सब सोचे ही मंसूर अली खान को अपना सब कुछ दे दिया और उनका परिवार उसे अपना ही नहीं रहा है। उसने जब मंसूर अली खान से इस बारे में बात की तो मंसूर अली खान ने भी ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता और तब जाकर शर्मिला टैगोर को समझ आया कि मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। शर्मिला टैगोर को मंसूर अली खान की मां से मिलने का किस्सा भी बड़ा मजेदार रहा। जब मंसूर अली खान की मां ने कहा कि वो शर्मिला से मिलने बंबई आ रही हैं, तभी शर्मिला ने अपनी बिकनी लुक में वो फोटो शूट करवाया था जिसे देखकर बंबई की गर्मी बढ़ गई थी। शर्मिला टैगोर जानती थी कि जो औरत अपनी बहू को बुर्के में देखना चाहती है और चाहती है कि उसका चेहरा तक कोई ना देखे, और अगर वो ये फोटो देख लेंगी जिसमें पूरा बंबई शर्मिला का सब कुछ देख चुका है तो वो तुरंत मना कर देंगी और ये शादी होने से पहले ही टूट जाएगी। इसलिए शर्मिला टैगोर ने रातों रात पूरे बंबई से अपने होर्डिंग्स हटवा दिए थे और सिर्फ अपनी सास के डर के चलते उसे अचानक से रातों रात अपनी फोटो और पोस्टर बंबई के हर इलाके से हटवाने पड़े थे। लेकिन इतनी गिरी हुई नहीं हूँ
कि शादी के नाम पर किसी के साथ अपने जज्बात का सौदा। मंसूर अली खान की मां ने शर्मिला के सामने शर्त रखी कि अगर तुम्हें मंसूर से शादी करनी है तो तुम्हें अपना धर्म छोड़ना होगा और हिंदू से मुसलमान बनना होगा। शर्मिला टैगोर के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और शर्मिला टैगोर से आयशा सुल्तान बन गई। इस तरह से प्यार में पागल होकर न सिर्फ शर्मिला ने अपना नाम खोया बल्कि अपनी पहचान भी खो दी। शादी के बाद वो 3 बच्चों की मां बनी। बेटा सैफ अली खान जो आगे चलकर बॉलीवुड का एक चर्चित एक्टर बना। हालांकि अपनी पर्सनल लाइफ में उनकी हरकतें कुछ ऐसी रहीं। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। जब सैफ अली खान ने अपने से 12 साल बड़ी अमृता सिंह से शादी कर ली तो शर्मिला उर्फ आयशा सुल्तान को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो कभी भी अमृता को अपनी बहू नहीं मान पाई, जिसका कारण यह भी था कि शर्मिला टैगोर अब मुसलमान बन चुकी थी, लेकिन अमृता सिंह ने शादी के बाद भी अपना धर्म नहीं छोड़ा था। शर्मिला टैगोर और अमृता सिंह के बीच रोजाना सास बहू वाला सीरियल चलने लगा। शर्मिला टैगोर भी जिद पर अड़ गई कि वो अमृता को सैफ अली खान की जिंदगी से बाहर निकाल कर ही दम लेगी और हुआ भी वही। 2 बच्चों को जन्म देने के बाद भी अमृता सिंह को सैफ अली खान का घर छोड़ना पड़ा और अपनी मां के कहने पर सैफ अली खान ने अपनी बेटी सारा अली खान और बेटा सोहिल को छोड़ दिया और अमृता सिंह को तलाक दे दिया और सास बनकर शर्मिला टैगोर ने अपने ही बेटे का घर तोड़ दिया और बाद में उसी बेटे ने 10 साल छोटी उस करीना कपूर से शादी कर ली जो कभी उनकी पहली शादी में अंकल अंकल करते हुए उसे शादी की शुभकामनाएं देने आई थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और शर्मिला को सबसे खूंखार और बर्बर शहंशाह जहांगीर और तैमूर की दादी बना दिया। तैमूर की दादी बनकर शर्मिला खुशी से झूम उठी। शर्मिला टैगोर की 2 बेटियां भी हैं। पहली है सोहा अली खान जिसने गोलमाल के लक्ष्मण मतलब कुणाल खेमू से शादी की है और कुणाल खेमू सैफ अली खान के जीजा जी हैं। तुम अभी ज़ॉम्बी नहीं हो पर बन सकते हो। अरे ऐसा थोड़ी होता है, मतलब बन सकता हूं की वजह से अभी मार दोगे क्या? और दूसरी बेटी है सवा अली खान। शर्मिला टैगोर अब लगभग 80 साल की हो चुकी हैं। अब वो पटौदी पैलेस में रहती हैं और लगभग 2700 करोड़ की मालकिन हैं। तो यह थी सैफ अली खान की मां, करीना कपूर की सास, तैमूर की दादी और गुजरे जमाने की मशहूर हीरोइन रही शर्मिला टैगोर उर्फ आयशा सुल्तान की कहानी।